यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष दे। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराजित। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश को। पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब, स्वयं शिव का प्रतीक, शंकर का स्वरूप। पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं। उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया। काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहां तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है, कोई दाद हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। शिव कथा कह रही है, तारकासुर का संवाद जब आया
तारकासुर को मारने की बारी आ गई तो तारकासुर को मारने की जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है बहुत। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना ऐसी सुभाना ऐसी सुभाना जिस दिन डूबा पे मेरी, जिस दिन डूबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह का हम करेंगे क्या जब मुख पर शिव नाम ही ना हो? ऐसी रात्रि का हम करेंगे क्या जब मुख पर शंकर का नाम ही ना हो? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो मिलेगा जरूर कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने, आप लोगों को कम नहीं दिया। धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया, पर एक चीज परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति। वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है मन की शांति। भगवान से कहना हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा करना, तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं, ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तो कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। पहले फोटो हम देखिए आप जो लगाए गए हैं। पहला फोटो जब एलटी पे थे, और इसमें सारे फोटो लगाए। बेल्टी का फोटो है, फिर बेल्टी के बाद में फिर अन्य फोटो लगाए गए। और मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, मैं खोटे नगर जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जलगांव में बाबा की कथा हुई, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पति की तबीयत गड़बड़ हुई गुरुदेव। मेरे पति श्री भालचंद्र दगाजी राव पाटिल, 4 मार्च 2024 को उनका तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर ने झेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल में उनकी जांच कराई, जांच की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आया। सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और उनको पूना में नामांकित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी सारी इको कराई, जांच कराई, पर पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला आप इनको घर लेकर जाओ, सेवा करो, घर लेकर जाओ, सेवा करो। समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कौन सी लग गई है, कितने देर जीवित रहेंगे इसका भरोसा नहीं है, ले जाओ इनको। पूना के हॉस्पिटल से भी हमको भेजने की तैयारी कर दी। उस दौरान मेरी लड़की ने आपने बताए हुए उपाय किए, सब कुछ भोले बाबा पर छोड़कर हम पिताजी को जलगांव वापिस लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहां पर कि घर ले जाओ, सेवा करो। हम यहाँ के जलगांव के हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करें, और भर्ती कर डॉक्टर ले नहीं रहा था, पर हमने कहा तुम हॉस्पिटल में तो रखो। हॉस्पिटल में रखा। बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई लाते उनके शरीर के पास रख देते। शरीर में हलचल नहीं थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। गुरुदेव देखते ही देखते जिस समय पर बेलपत्र रखी उसके 1 घंटे बाद शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। गुरुदेव बाबा का
मैं क्या वर्णन करूं। 18 लाख रुपए हमने पूना और अन्य हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए पर आराम नहीं मिला। पर जैसे ही बेलपत्र रखी, रखते से बाबा ने शरीर की हलचल प्रारंभ करी। जल चढ़ा हुआ लाए, पति के शरीर पर लगाया, 2 बूंद मुख में दिया और बाबा की कृपा से शिव कथा कह रही है। तारकासुर का संवाद जब आया, तारकासुर को मारने की बारी आ गई, तो तारकासुर को मारने की जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है बहुत ज्यादा। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना, ऐसी सुभाना ऐसी सुभाना जिस दिन दुआ पे मेरी, जिस दिन दुआ पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुभाना ऐसी सुबह का हम करेंगे क्या जब मुख पर शिव नाम ही ना हो? ऐसी रात्रि का हम करेंगे क्या जब मुख पर शंकर का नाम ही ना हो? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो मिलेगा जरूर, कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने, आप लोगों को कम नहीं दिया। धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया। पर एक चीज परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति। वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है मन की शांति। भगवान से कहना, हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा कर। तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं। ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तू कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। पहले फोटो हम देखिए आप जो लगाए गए हैं। पहला फोटो जब एलटी पे थे, और इसमें सारे फोटो लगाए। बेल्टी का फोटो है, फिर बेल्टी के बाद में फिर अन्य फोटो लगाए गए। और मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, मैं खोटे नगर जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। जलगांव में बाबा की कथा हुई, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पति की तबीयत गड़बड़ हुई गुरुदेव। मेरे पति श्री भालचंद्र दगाजी राव पाटिल, 4 मार्च 2024 को उनका तबीयत खराब हुआ
डॉक्टर ने झेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल में उनकी जांच कराई, जांच की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आया, सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उनको पूना में नामांकित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी सारी इको कराई, जांच कराई, पर पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला आप इनको घर लेकर जाओ, सेवा करो, घर लेकर जाओ, सेवा करो। समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कौन सी लग गई है, कितने देर जीवित रहेंगे इसका भरोसा नहीं है, ले जाओ इनको। पूना के हॉस्पिटल से भी हमको भेजने की तैयारी कर दी। उस दौरान मेरी लड़की ने आपने बताए हुए उपाय किए, सब कुछ भोले बाबा पर छोड़कर हम पिताजी को जलगांव वापस लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहां पर कि घर ले जाओ, सेवा करो। हम यहाँ के जलगांव के हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करें और भर्ती कर डॉक्टर ले नहीं रहा था, पर हमने कहा तुम हॉस्पिटल में तो रखो। हॉस्पिटल में रखा, बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई लाते उनके शरीर के पास रख देते। शरीर में हलचल नहीं थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। गुरुदेव देखते ही देखते जिस समय पर बेलपत्र रखी उसके 1 घंटे बाद शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, 18 लाख रुपए हमने पूना और अन्य हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए पर आराम नहीं मिला। पर जैसे ही बेलपत्र रखी, रखते से बाबा ने शरीर की हलचल प्रारंभ करी। जल चढ़ा हुआ लाए, पति के शरीर पर लगाया, 2 बूंद